Hi students, I'm Taras Khurana from Khurana Coaching Classes. So students, आज हम साइंस का फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर करेंगे क्लास 9 से. अगर मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि सेल क्या होता है, तो सेल आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. बेसिकली अगर हम सेल की बात करें तो हमारी पूरी बॉडी एक सेल से बनी है. जैसे मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल दूं, अगर हम बात करें अगर एक हमें जैसे घर बनाने के लिए, अगर हम एक घर बनाने के लिए एक ईंट की जरूरत पड़ती है ना, ब्रिक की जरूरत पड़ती है, वैसे ही हमारी पूरी बॉडी को बनाने के लिए हमें सेल की जरूरत पड़ती है. नाउ इफ यू टॉक अबाउट दिस सेल, जो कि बहुत छोटा सा तो है, बट इस सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स हैं जो हमारी लाइफ के बहुत सारी फंक्शनिंग को कंट्रोल करते हैं. अगर हम बात करें फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोला गया इसे, स्मॉलेस्ट सेल है ना. और ये जो स्मॉलेस्ट सेल है ना, इट इज कैपेबल ऑफ कैरिंग आउट ऑल द प्रोसेसेस ऑफ लाइफ. जितनी भी हमारी फंक्शनिंग होती है बॉडी की, वो सारी सेल कंट्रोल करता है. यही छोटा सा सेल धीरे धीरे डिवाइड करता है और काफी नए सेल्स बनाता है. अगर हम एक सेल की बात करें बच्चों, तो सेल्स जो होते हैं इसी के ग्रुप से टिश्यूज बनते हैं. टिश्यू के ग्रुप से ऑर्गन्स बनते हैं, जो हमें पता है ना, किडनी, लंग्स. देखो किडनी के सेल्स अलग होते हैं, लीवर के सेल्स अलग होते हैं. सो नाउ ऑर्गन के ग्रुप को मिला के ऑर्गन सिस्टम बनता है, एंड ऑर्गन सिस्टम से मिला के एक ऑर्गेनिज्म बनता है, यानी कि हम फिर. और एग्जाम्स में आपको इस चीज के ऊपर क्वेश्चन भी आ जाता है कि सेल को फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहा जाता है, बिकॉज ये सारी हमारी लाइफ की फंक्शनिंग, हमारे सारी लाइफ के प्रोसेसेस को कंट्रोल करता है हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर. देखो बच्चे, सेल ना दो तरह के होते हैं, जो हम आने वाले लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे. यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, डिफरेंट डिफरेंट तरह के सेल्स होते हैं. ओके, सो ये चीज आपको मेन याद रहनी चाहिए. और अगर आप बात करें सेल के बारे में, तो ऑफकोर्स इस सेल को किसी ने डिस्कवर तो किया होगा ना. सो दिस सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक. एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक. उन्होंने 1665 के अंदर स्टूडेंट्स क्या करा, एक बार्क ऑफ ट्री के बारे में उन्होंने बताया कि उन्होंने कोर लिया. और कहाँ से लिया? बार्क ऑफ ट्री. जो ट्री की प्रोटेक्टिव आउटर लेयर होती है, उसको उन्होंने ना माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी करा. स्टडी करने पर ये पता चला कि ये जो सेल था, ये जो कोर था, ये किससे बना हुआ था? सेल से. और वो सेल क्या था? डेड था. नाउ रॉबर्ट हुक की डिस्कवरी से सेल के बारे में पता चला, और इसी सेल के हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है, दैट इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. ओके, एंड अगर मैं आपको बताऊं, बस ये याद रखना है कि रॉबर्ट हुक ने जो सेल के बारे में बताया है वो एक डेड सेल था, इट्स नॉट लिविंग. फिर उसके बाद अगर हम सेल की डिस्कवरीज के बारे में बात करें, तो एंटन वैन लेeuwenhoek जो थे, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने लिविंग सेल की डिस्कवरी करी. एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों कि डेड सेल किसने डिस्कवर करा? रॉबर्ट हुक ने. एंड लिविंग सेल किसने डिस्कवर करा था? एंटन वैन ने. देन अगर मैं बात करूं रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 के अंदर न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी. अब न्यूक्लियस क्या है बच्चों? न्यूक्लियस की अगर हम बात करें बच्चे, जैसे एक सेल है, इस सेल के अंदर एक सेंटर पार्ट, जो एक सेंटर पोर्शन देता है, कवर करता है, दैट इज न्यूक्लियस. और इसी न्यूक्लियस की डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी 1831 में. इसको ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है. जैसे अगर हम बात करें हमारी ह्यूमन बॉडी है, हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर हमारा ब्रेन सारी फंक्शनिंग्स को कंट्रोल करता है, वैसे बस समझ लो कि जो सेल है उसकी फंक्शनिंग को कंट्रोल करने वाला क्या है? न्यूक्लियस. एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ब्रेन ऑफ द सेल. ज्यादा डीप नहीं चलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि न्यूक्लियस की डिस्कवरीज के बारे में, न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या है. नाउ इफ यू टॉक अबाउट स्लेडन एंड शिवान, बच्चों स्लेडन एंड शिवान जो थे, इन्होंने सेल थ्योरी दी थी. इन्होंने सेल के बारे में और डीपली हमें बताया था कि किस तरह से सारे प्लांट सेल से बने होते हैं, सारे एनिमल सेल से बने होते हैं. एंड उसके बाद इन्होंने एक सेल थ्योरी जो थी हमें प्रोवाइड करी थी, जो मैं आपको भी बताऊंगी. नाउ इफ यू टॉक अबाउट नेक्स्ट साइंटिस्ट, जिनका नाम था पुरकिंजी, जिन्होंने प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी करी थी. नाउ व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म? इट इज अ लिविंग पार्ट ऑफ द सेल. ऑलराइट, सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा पोर्शन. नेक्स्ट हम करेंगे सेल थ्योरी के बारे में. तो अब हम बात करते हैं सेल थ्योरी के बारे में. सो सेल थ्योरी क्या है बेसिकली?
ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। देखो बच्चों, जो हमारी पूरी बॉडी होती है, जो हम पूरे, जैसे अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें, हमारी पूरी बॉडी किससे बनी है? सेल से बनी है। तो सेल थ्योरी जो पहली जो थी बेसिकली, जो किन साइंटिस्ट ने दी थी? स्लेडन, शेवान एंड रुडोल्फ। तो अगर हम बात करें, स्लेडन एंड शेवान जो थे, इन्होंने ना सेल थ्योरी के बारे में क्या बताया कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बने होते हैं? सेल से बने होते हैं। चाहे अगर हम एक प्लांट की बात करें, हम एनिमल की बात करें, अगर हम बात करें, स्लेडन ने क्या कहा था कि जितने भी प्लांट्स हैं, दे ऑल आर मेड अप ऑफ प्लांट सेल। देन अगर हम बात करें, शिवान जो थे, उन्होंने क्या कहा कि जितने भी एनिमल्स हैं, दे आर मेड अप ऑफ एनिमल सेल्स। सो बेसिकली इन दोनों ने मिलकर ये चीज को बताया कि द लिविंग ऑर्गेनिज्म कुड बी मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स। देन इफ यू टॉक अबाउट, अगर हम बात करें ह्यूमन बींग्स, वो मल्टी सेलर है, काफी सारे सेल से बनी होती है। नाउ अगर मैं आपको एक चीज और बताऊं, द न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आप सबको पता होना चाहिए कि जितने भी बच्चों नए सेल्स होते हैं, ठीक है, वो किससे बनते हैं? पुराने सेल से ही तो बनते हैं। लाइक अगर आप देखो कि अगर एक ये जो नया सेल, ठीक है, एंड ये जो एक सेल है जो कि पुराना सेल है, अब अगर ये जो सेल है ये भी फर्दर डिवाइड करेगा, फर्दर टू सेल्स बनाएगा, तो आप देख सकते हो कि इसी सेल ने डिवाइड करके एक सेल डिवीजन का प्रोसेस हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, और वही सेल डिवाइड करके न्यू सेल्स बना रहा है। अब ये जो न्यू सेल्स बने हैं, किससे बने हैं? पुराने सेल से बने हैं। सो ये जो थर्ड पॉइंट था, ये डॉट बच्चों ने जो है इस पॉइंट पे एक्सप्लेन करा दिया है। दिस इज अ सेल थ्योरी जो कि एग्जाम में बहुत बारी पूछी जाती है। आपको 3 पॉइंट्स विद द नेम ऑफ द साइंटिस्ट आपको पता होनी चाहिए। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ इफ यू टॉक अबाउट कि सेल की अगर हम बात करें, सेल को हम ना डिवाइड करते हैं, हम साइज के बेसिस पे, शेप के बेसिस पे, नंबर के बेसिस पे बात करते हैं। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द सेल, सेल बच्चों डिफरेंट साइज का हो सकता है, ठीक है। अब देखो साइज कैसे, जब अगर हम सबसे छोटे सेल की बात करें, जो कि 1 मार्क में बहुत बारी क्वेश्चन पूछा जाता है, इन सब में से जो मैंने इधर पॉइंट्स नोट करे हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम बात करें बच्चों, सेल जो होते हैं वो डिफरेंट साइज से बने होते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट सेल की अगर हम बात करें, दैट इज माइकोप्लाज्मा, व्हिच इज बैक्टीरिया। पीपीएलओ भी दिखा हुआ है ना, पीपीएलओ पे इतना ध्यान मत दो, पेपर में इससे नहीं पूछेंगे, बस आपको ये पता होना चाहिए कि स्मॉलेस्ट सेल क्या है? माइकोप्लाज्मा। देन इफ यू टॉक अबाउट लार्जेस्ट सेल, जो कि सबसे बड़ा सेल है, एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 1 मार्क के अंदर पूछे जाते हैं। ओके, देन इफ यू टॉक अबाउट द सेल डिफरेंट शेप्स। नाउ अगर बच्चों देखो, सेल कोई पर्टिकुलर ऐसा नहीं होता कि सेल की ओवल ही शेप होती है, हर सेल की ओवल शेप होगी, हर सेल रेक्टेंगुलर होगा, हर सेल ट्रायंगुलर होगा, वो शेप्स नहीं है। सेल डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के होते हैं, ठीक है। नाउ अगर मैं आपको बताऊं, जो हमारे आरबीसीज हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, जिसके अंदर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन होती है, उनकी एक पर्टिकुलर शेप है ना। बोन सेल्स देखो, अब मैंने यहाँ पे एक स्पिंडल शेप बनाई है। स्पिंडल शेप कौन सी होती है? लाइक दिस। अगर ये देखो, जो सेंटर पे न्यूक्लियस होता है, जो मतलब यहाँ से नैरो होगा, यहाँ से ब्रॉड होगा। ओके, सो दिस इज अ स्पिंडल शेप। बोन के सेल्स ऐसे ही होते हैं। देन अगर आप ये वाली डायग्राम देखो, दिस इज अ नर्व सेल। आगे चल के मैं आपको अच्छे से डायग्राम एक्सप्लेन भी करूंगी, डोंट वरी अबाउट इट। अभी आपके लिए ये समझो कि जो नर्व सेल है, जो कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड में भी होता है ना। नाउ दिस नर्व सेल, ये कैसा होता है? ब्रांच्ड है एंड इलांगेटेड है। सो ये स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं सेल के डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में। हमने सेल थ्योरी पढ़ ली है, सेल की थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन भी हो गई है। अब थोड़ा मेन पार्ट जो है हमारा वो आ गया है सेल का। तो सेल की अगर हम बात करें, मैंने अभी आपको बताया है, इट इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये तो लाइन आपको रट गई होगी, है ना। सो बेसिकली ये जो बेसिकली अगर हम एक सेल की बात करें ना, सेल बच्चे उसके अंदर बहुत कुछ है। मैंने अभी आपको बताया स्टार्टिंग के अंदर, अगर वो एक स्मॉल सेल है, उसी स्मॉल सेल के अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं। तो अगर हम इसके कंपोनेंट्स के बारे में बात करें, तो इसके अंदर बेसिकली 5 मेन कंपोनेंट्स हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड द फिफ्थ वन इज सेल ऑर्गेनल। इनके बारे में डीप हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे, बट एक बार मैं आपको एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दूंगी इस चीज की। सो बेसिकली अगर हम बात करें, अगर बच्चे मैं आपको एक सेल बना के दिखा देती हूँ। दिस इज अ सेल सपोज, ठीक है। इस सेल के सेंटर में, जो मैंने आपको ये थर्ड पॉइंट लिखा है, इस सेल के सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस। ओके, एंड इस न्यूक्लियस के आसपास एक जेली लाइक मटेरियल होता है, जेली लाइक सब्सटेंस होता है, फ्लूइड फिल्ड मटेरियल होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। ओके, एंड ये सेल के बाहर आप देख रहे हो, मैंने एक मेम्ब्रेन बनाई है, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
विच इज ऑल्सो नोन एज अ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। एंड इसी साइटोप्लाज्म के अंदर जो मैंने आपको फ्लूइड फिल्म सब्सटेंस बनाया है, इसके अंदर काफी सारी क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स होती हैं। ओके, तो बेसिकली दीज आर द 5 कंपोनेंट्स जो मैंने आपको अभी सेल के अंदर बताए। छोटा मोटा आपको सब एक बता दिया, इंट्रो दे दिए कि इसके सेल के अंदर क्या क्या होता है। बेसिकली बच्चे ये न्यूक्लियस जो है, दिस इज द ब्रेन ऑफ द सेल। मैंने आपको बता दिया था सेंट्रल पोर्शन होता है ये सेल का। साइटोप्लाज्म फ्लूइड फिल्ड पोर्शन है, सेल ऑर्गेनल जो कि स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करती है, एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि एक सिक्योरिटी गार्ड सेल का काम करता है। गार्ड सेल यानी कि बेसिकली गार्ड सेल नहीं कह सकते हम इसको। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है बेसिकली अगर हम कहें कि कोई भी मटेरियल ऐसे ही अंदर जाने नहीं देगा सेल के, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है, सिर्फ वही मटेरियल अंदर जाएंगे सेल के या बाहर आएंगे अगर वो अलो करेगा तभी। जैसे हमारे घर के बाहर एक, हम जब एक सोसाइटी के बाहर एक गेट कीपर होता है या हम कहे ना तो गार्ड होता है सोसाइटी, वैसे ही ये समझ लो कि सेल का ये क्या है, एक गेट कीपर है। ओके, नाउ इफ यू टॉक अबाउट द इंट्रोडक्शन, जो मैंने आपको भी 5 पार्ट्स लिखवाए हैं, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। ओके, थोड़ा सा इनके बारे में डीप हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। अभी मैं आपको थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। देखो बच्चा, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और सेल मेम्ब्रेन मैंने अभी बताया आपको, इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल। सेल की क्या है ये, बाहर वाली कवरिंग है। ओके, इट परमिट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम सब्सटेंसेस। इसमें से सिर्फ वही सब्सटेंसेस अंदर आ सकते हैं, बाहर जा सकते हैं। वो सेल ऐसे नहीं अपने अंदर कोई भी चीज ले लेगा सेल, ठीक है। जो इसको चाहिए वही लेगा, एंड दैट्स व्हाई इसकी मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। नाउ इफ वी टॉक अबाउट दिस सेल वॉल, सेल वॉल क्या है बच्चा, जो मैंने यहाँ पे आउटर वॉल बनाई है दैट इज सेल वॉल। ओके, जो कि हमें क्या है, एक जो कि प्लांट सेल के अंदर एक उसको रिजिडिटी प्रोवाइड करती है। ये सिर्फ प्लांट सेल में पाई जाती है, एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड्स एंड प्रोटीन्स की बनी होती है, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल डेप्थ। ऑलराइट, तो अगर हम बच्चे बात करें, इट इज अ रिजिड कवरिंग आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन। अभी आप देख सकते हो कि मैंने जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन नहीं किया, डोंट गेट कंफ्यूज। ओके, सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक मैंने सेल वॉल बनाई है, सो दिस इज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऑलराइट, नाउ इफ वी टॉक अबाउट साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म क्या है, जेली लाइक सब्सटेंस। जो अब यहाँ पे मैंने ऐसे डोट्स बनाई कि दीज आर द जेली लाइक सब्सटेंस। आपको बार बार बोलिए, दिस इज अ रफ डायग्राम, जस्ट आपको समझाने के लिए बनाई है ताकि आपको इजी हो जाए इन चीजों के बारे में पढ़ना। ओके, सो नाउ अगर हम बात करें, जेली लाइक सब्सटेंस है जो कि कहाँ प्रेजेंट है, फ्लूइड प्रेजेंट, मतलब एक फ्लूइड है जो कि कहाँ प्रेजेंट है, सेल के अंदर। ओके, आउटसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में साइटोप्लाज्म नहीं है, न्यूक्लियस में न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, रिमेंबर दिस। ओके, नाउ इफ यू टॉक अबाउट सेल ऑर्गेनल्स, सेल ऑर्गेनल्स जो है वो भी साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होती हैं। मेम्ब्रेन फॉर्म स्ट्रक्चर्स होते हैं ये, ठीक है, एंड ये इनका सबका स्पेसिफिक फंक्शन होता है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट न्यूक्लियस, न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, जो इस तरह से इसके बाहर भी कवरिंग होती है। न्यूक्लियर की 2 मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन, और इसके मेम्ब्रेन के ऊपर बच्चे इस तरह से पोर्स बने होते हैं, दीज आर द न्यूक्लियर पोर्स, जिसमें से न्यूक्लियस के अंदर कोई भी मटेरियल आ जा सकता है। ऑलराइट, सो दिस इज अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ सेल। एंड अगर हम बात करें अच्छे से, इनको अपने पढ़ना है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, न्यूक्लियस। दिस इज बेसिकली शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ द सेल, ठीक है। तो ये शॉर्ट इंट्रोडक्शन है, आई होप ये लेक्चर आपको क्लियर होगा। तो बेसिकली क्लासरूम में क्या करा है, सेल थ्योरी पढ़ी है, सेल की थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन करी है, एंड हमने कंपोनेंट्स पढ़े हैं। इसके आगे के जो लेक्चर्स हैं वो मैं आपको वीडियो बनाऊंगी और आपको समझ आ जाएंगे। आगे के लेक्चर्स में आपको और डीपली इनके बारे में क्लियर हो जाएगा। एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल खुराना कोचिंग क्लासेस।